करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर की ओर से यहाँ पर सभी एमडी सभी मेरा नमस्कार। मैं कबीर युवा सेवा समिति से मोखरा से आज हमने यहाँ पर एक कबीर जन्मोत्सव का प्रोग्राम किया, जो कि बहुत ही एक देखने योग्य था। जो हमने अपने पूरे हरियाणा से ऐसी समाज के जितने खिलाड़ी थे, नेशनल इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट, सभी को हमने यहाँ बुलाया, उनका मान सम्मानित किया। और आज हम इस बात से बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हमने हमारी इस गाँव मोखरे गाँव पे सभी जितने भी हमारे खेल के जितने बच्चे थे, उन्हें सभी बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र सांगवानी जी, अपने हरज्ञान ठेकेदार मोखरा जी, और हमारे आनंद सिंह डांगी जी, और हमारे हनुमान बोध जी, हमारे जो माननीय जो अतिथिगण थे, इनकी ये संख्या थी हमारे। ये इन्होंने आके हमारे बहुत ही सराहनीय बात करी और हमें बहुत ही आशीर्वाद से हमें अच्छा काम करने का प्रेरित किया। हम ऐसे ही हमारे समाज के प्रति और हमारे ऐसे सभी संतों की, हमारे महापुरुषों की जयंती को ऐसे उपलक्ष्य तरीके से मनाते रहेंगे। और सभी का धन्यवाद और सभी हमारे आशीर्वाद दो, इससे कि हम भाई आगे बढ़ के ऐसे ही नया करने को मिले हमें। थैंक यू। कि वो साथ साथ मोमेंटो देते रहे। ये मोमेंटो प्रदान करते हुए मुकेश जी को ये नरेंद्र बागड़ी जी, दिनेश कांगड़ा जी, और अपने समाज सेवा करो, अपना भाईचारा बढ़ाओ, सबसे पहला बताओ, प्रेम बढ़ाओ, भाई बढ़ाओ, जाति पाति में भूल जाओ, फलानी जाति कुछ जाति नहीं है, किसी को कोई जाति नहीं। सब ये इसके तरह से संत गुरु रविदास भी, कबीर जी भी, और भाई और साई जितने के ना सारे संत सब इनकी कोई भी नहीं है, कोई ये जाति माना या तो। अब मैं नवीन भाई से नेशनल चैंपियन, और ये दोनों भाई भिवानी से हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपना बेस कीमती इसमें निकाल। आज का इनका सर्वप्रथम कार्य नहीं है, ये प्रति वर्ष इसी तरह उत्साह और ऐसे महापुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं तो समाज सुधार करते हैं, समाज की भलाई के लिए काम किया। और इस युवा संघर्ष समिति तो संत कबीर जी के याद रखने के लिए जो काम कर रही है, और आज उसने प्रोग्राम का आयोजन किया। धन्यवाद। और हमारे जो आरजू, ये हमारे क्लब के नेशनल जूनियर बॉक्सिंग गोल्ड कालवा से हैं, धन्यवाद करूंगा। और प्रार्थना पर जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है ग्रामीण बच्चों का, यहाँ पर पहुंचने के लिए पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे आने वाले छोटी सी उम्र में इतने बड़े कारनामे बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, तो मैं अमित भाई का भाई साहब गोल्ड मेडलिस्ट भाई अमन कबीर साहब ये कामना करता हूँ कि नियर फ्यूचर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें।
कि इन बहुत ही महामानव संत कबीर जी के जन्म दिवस पर ये इन महापुरुषों को याद किया है। मैं आपको इनके जन्म दिवस पर, संत के जन्म दिवस पर सभी को लख लख बधाइयाँ देता हूँ कि आपका भी जीवन सफल रहे और जीवन में हर मनोकामना लगन और मेहनत से होती रहे। तो मैं बधाई देता हूँ, इस समिति का साधुवाद करता हूँ। तो इनका महापुरुषों का जो उद्देश्य था जीवन कल्याण। जीवन कल्याण कैसे होता है? जीवन का कल्याण इन महापुरुषों ने समय समय पर अलग अलग महापुरुष आए हैं। संत कबीर जी हैं, रैदास जी हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं, बिरसा मुंडे हैं, काफी संत आए हैं, महापुरुष आए हैं। तो हम सबसे पहले एक बार उनको नमन करेंगे। तो हम चाहेंगे एक बार बैठ जाएं तो सभी अच्छा है। ये दाएं बाएं जो पहले हम नमन करेंगे महापुरुषों को, तो सभी के सभी एक बार हाथ जोड़ लें। तो मैं बोलूंगा, आपने भी साथ बोलना है। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो। ये हमें पाली भाषा में बोला, हमारी हजारों साल पहले जो भाषा थी देश की, वो पाली भाषा थी। उस पाली भाषा को बिगाड़ के न संस्कृत बनाया और उसको चुनिंदे लोगों तक सीमित कर दिया। इसीलिए हम जो शिक्षा से वंचित रहे, हजारों साल शिक्षा से वंचित रहे। महापुरुषों ने काफी प्रयत्न किए हमारे तक शिक्षा पहुंचाने के, लेकिन भी जो मनोवादी लोग थे उनने नहीं चाहा कि लोगों तक शिक्षा जाए, तो अधिकार दे दिया। और जिससे आज हमारे बच्चों ने इनकी जो जीवन गाथा जो पाई है, जो आज मनाने का काम कर रहे हैं इनकी संघर्षों की, वो सब शिक्षा की देन है ना। हजारों साल हमारे जो है पूर्वज ऐसे ही दलीलता के जीवन जीते रहे। तो धन्य हो ऐसे महापुरुष से, हम उनको बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। तो मनुष्य का जीवन का जो कल्याण का एक मार्ग है, वो संत कबीर दास ने भी दोहराया है। और ये शुरुआत जो है ना गौतम बुद्ध से शुरू हुई थी। गौतम बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए खोज किया था कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है, और उस निवारण के लिए मार्ग चाहिए। जब हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे तो हमारा कर्तव्य है उनको अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजना, टाइम पर उनकी फीस अदा करना और उनका देख रेख रखना, और समय समय पर स्कूल में भी जाकर हमें ज्ञान प्राप्त करना कि टीचरों से पूछना कि एक बच्चे कैसा काम करते हो, हमारा मार्ग है, तो वो बच्चा अवश्य सफल होगा। अगर हम उसको स्कूल में डाल देते हैं और ध्यान नहीं देंगे तो भी बच्चा असफल रह जाता है। तो वो ये मार्ग है, वो क्या है मार्ग? बुद्ध ने और कबीरदास ने उसको फिर आगे बढ़ाया। बुद्ध ने कहा था, पहला मार्ग था ज्ञान का कि पाणाति पाता वीरमणि सिखा पदन समाधियामि। तो 2500 साल बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं कि हम किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी प्राणी को नहीं सताएंगे। वही 624 साल पहले कबीरदास ने भी उसी वाणी को अपनी भाषा में दोहराया, जब हिंदी का प्रचलन था कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अहंकार। कह गए कबीरदास जी कि दया धर्म ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया से बढ़कर है ना कोई भी महानता नहीं है। हम किसी भी जीव के प्रति जब दया रखेंगे ना तो अवश्य हमारा भला होगा। तो यही महापुरुषों ने हमें संदेश दिया कि कभी किसी के प्रति कटु वचन मत बोलना, दया की भावना रखना। तो दूसरा जो नियम है मानवता कल्याण का
कि आदिन्य दाना वीरमणि शिखा पदंग समाधियामि, कि मैं मनुष्य मात्र ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ कि कभी भी किसी की बगैर मांगे कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। अगर किसी की कोई हम बगैर मांगे कोई भी वस्तु अगर ग्रहण करते हैं तो वो चोरी है। तो महापुरुषों ने भी यही हमारे को संदेश दिया है कि कभी भी किसी से कोई चीज चुरा के नहीं लेनी है, कभी भी किसी ने आवश्यकता तो उसको मान कर लेनी है। इस पे हमारे महापुरुषों ने बड़ा जोर दिया कि अपने जीवन को अगर समृद्ध और सुखी बनाना है तो कभी किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी है। तीसरा मानव कल्याण का जो मार्ग है कि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिखा पतंग समाधियामि, कि हम काम वासना के वशीभूत होकर कोई भी अनैतिक काम नहीं करेंगे। नैतिकता सबसे बड़ी चीज, हमारे महापुरुषों ने हमें नैतिकता दी है। जो भी मनुष्य नैतिकता पर चला है वही महान कहलाया है। और महान का कोई ऐसा तकमा नहीं होता जो पहना दिया जाए। महान का जो तकमा है वो एक पैमाना है, और पैमाना ये सील है। जैसे ने संदेश दिया है कि हम प्रत्येक बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान समझना है, कभी भी जीवन में अनैतिक काम नहीं करना, वो महान कहलाएंगे, महान हो जाएंगे वो बच्चे। चौथा जो मार्ग है मनुष्य का सफलता का, मूसा वादा वीरमणि शिखा पदंग समाधियामि। तो कहते हैं महापुरुष कि हे मानव, कभी भी जीवन में अपने मुख से कटु शब्द मत निकालिए, किसी की गाली गलौज चुगली जाति निंदा मत करिए, उससे भी आप महान हो जाओगे। जो भी मनुष्य किसी की चुगली जाति निंदा नहीं करता, जो बोलता है सटीक बोलता है, अच्छा बोलता है, उसको हर जगह सम्मान होता है, उसका हर जगह मान सम्मान होता है। उससे कोई भी आदमी ये कहने वाला नहीं मिलता कि अच्छा नहीं है, क्योंकि एक सील ऐसा ही पैमाना है। तो वो अपने कबीरदास जी ने भी उस तोहे को दोहराया था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे और आप भी शीतल होए। वाणी का शरीर के अंदर सबसे बड़ा महत्व होता है। वाणी जिसकी अच्छी होती है वही मनुष्य अच्छा कहलाता है। तो वाणी का बहुत ही बड़ा महत्व है, वो बड़ा जटिल है, और ज्यादातर हमारे परिवारों में उस सील को तोड़ देते हैं, और इसीलिए हमारे परिवारों का पीछे रहने का जो कारण है। तो इसको ध्यान से सुनना, और आज से जितने भी आप पंडाल में बैठे हैं तो उस सील का पालन करें। पांचवा जो मार्ग है, पांचवा जो सील है मानव कल्याण का, तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे वो व्यक्ति। छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी जीवन में असफल नहीं होंगे, चाहे बुजुर्ग हैं चाहे युवा हैं, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे अगर इस मार्ग पर चलेंगे। क्या है वो मार्ग कि सुरा मेरिया मत्स्य पमाता स्थाना वीरमणि शिखा पदंग समाधियामि। तो महापुरुषों ने कहा है कि हे मानव, आपने अपना कल्याण करना है, आपने अपने को महान बनाना है, अच्छा बनाना है, विद्वान बनाना है। तो जीवन में किसी नशीले पदार्थ के नजदीक मत जाना। जिस घर के अंदर नशीला पदार्थ सम्मान पाता है वो घर हमेशा हर चीज के अभाव में रहता है। उस घर के अंदर अकाल के दुर्भिक्ष मंडराते हैं, दवाइयां निष्फल हो जाती हैं, और हर चीज का अभाव ही अभाव होगा। तो कहते हैं कि कभी भी जीवन में इस सील को मत टूटने देना, किसी भी प्रकार के नशे के नजदीक मत जाना। अगर जाना तो शिक्षा के नजदीक जाना। महापुरुषों ने, कबीरदास ने तो यह भी कहा है कि अगर घर के बर्तन भी बेच दिए जाए ना किसी बच्चे की फीस के लिए, तो खाना हाथ पर रख के खा लेना, लेकिन बच्चों को शिक्षा से वंचित मत कर देना। क्योंकि बर्तन का काम खाने से कोई संबंध नहीं है। खाने का काम है पेट की भूख मिटाना। उसको हम सोने के बर्तन में भी खा लेंगे तो भी ऐसे ही भूख मिटाएगा, और अगर चांदी के बर्तन में भी खा लेंगे तो भी ऐसे ही भूख मिटाएगा, और हाथ पे रख के भी खाएंगे तो भी ऐसे ही भूख मिटाएगा।
तो महापुरुषों ने कहा, कबीर जी ने, कि बच्चों की शिक्षा के लिए घर के बर्तन भी बेचने पड़ जाएं तो बेच देना, लेकिन बच्चों को शिक्षा से वंचित मत करना। शिक्षा ही ऐसा एक मार्ग है जो उसको ऊपर उठा सकता है, और कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है। पूजा पाठ से कभी बच्चा ऊपर नहीं उठेगा, बच्चा ऊपर उठेगा तो शिक्षा से उठेगा। और शिक्षा पर ध्यान दें, अपने बच्चों को समझाएं, कदम कदम पर ध्यान रखना है। हमारा तो यही दायित्व है बुद्धिज्म का कि बच्चों को जो है ना शिक्षा की तरफ मोड़ना है। तो अच्छा है, मैंने यहाँ अपने स्टेज पर एक ने घोषणा भी की है कि लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी बनाएं, गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, और उस लाइब्रेरी के अच्छे अपने अपने महापुरुषों की बुकें और सिलेबस की बुकें अगर होंगी तो उनमें कितने बच्चे पता नहीं IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। तो मैं इस पर ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे तो बहुत